आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर वजन बढ़ने की समस्या काफी आम हो गई है और इसी के साथ में पीसीओडी की समस्या यंग बच्चियों के अंदर आने लगी है। 16 साल, 18 साल, 20 साल की बच्चियों में पीसीओडी पीरियड से रेगुलर हो जाना और उनका वजन 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो हो जाना बहुत ही आम बात हो गई है। इसके साथ में प्रेगनेंसी के दौरान गैस्ट्रेशनल डायबिटीज या फिर 25 या 30 साल की उम्र में किसी भी लड़के के अंदर, मेल के अंदर डायबिटीज का होना, साथ में ब्लड प्रेशर का आना, रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का आना काफी आम होता जा रहा है। तो आखिर इसकी नींव कहां पड़ रही है? इसकी नींव सभी माता और बहनों को मैं बोलना चाहता हूं, बच्चों के टिफिन के अंदर पड़ रही है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप टिफिन के अंदर बच्चे के क्या रख रहे हैं? मोस्टली जो स्टफ्स रखे जाते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके अंदर रेडीमेड और टेस्टी फूड ने काफी कुछ जगह ले ली है और जो ये टेस्टी फूड है ये कार्ब युक्त है और सस्ते मार्केट में उपलब्ध है। इसीलिए कंपनियां इसकी जम करके मार्केटिंग करती हैं और आप लोग उस मार्केटिंग को सुन करके बच्चों के टिफिन में वही चीजें पुश कर देते हैं, जैसे नूडल्स, 2 मिनट नूडल अक्सर आपने सुना होगा और उसे बच्चों के डब्बे के अंदर डाल देते हैं। बच्चे भी तरह तरह के मसाले के साथ में इसको खाना पसंद करते हैं। इसके अपार्ट कॉर्नफ्लेक्स, जब बच्चा स्कूल के लिए निकलता है तो दूध के साथ में कॉर्नफ्लेक्स और ऊपर से ढेर सारी शक्कर। दरअसल कॉर्नफ्लेक्स 80% खुद में ही ग्लूकोज है, शुगर है, उसके ऊपर से आप दूध में शुगर डालते हैं और फिर कॉर्नफ्लेक्स देते हैं, जो कैटेस्ट्रॉफिक है बच्चों की हेल्थ के लिए, उन्हें मोटा करने के लिए। कैसे करेगा मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर देखिए आप सामने स्क्रीन पर ब्रेड के साथ में जैम, ये फिर शुगर से फुल है। फिर उसके बाद में केक्स, बिस्किट, बेकरी प्रोडक्ट, टॉफी, चॉकलेट्स, ये फुल ऑफ शुगर है, फुल ऑफ कार्ब है। ये सीधे ग्लूकोज का स्पाइक ब्लड के अंदर करते हैं, इंसुलिन को निकालते हैं और इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है। ये इस सारे ग्लूकोज को खून की नलियों से निकाल के शरीर के सेल में डाल देता है और जब इतनी बड़ी मात्रा में ग्लूकोज का इन्फ्लक्स सेल के अंदर आता है तो वो कन्वर्ट होता है फैट में और स्टोरेज में चला जाता है और बच्चे को मोटा कर देता है। और जैसे ही पेट खाली होगा इमीडिएट दूसरा हार्मोन काम करना शुरू कर देता है जिसका नाम है ग्रेलिन। ये ग्रेलिन आपके ब्रेन में जाके बच्चे के सिग्नल देता है कि भाई भूख लगी है। तो बच्चा सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलता है, हाफ टाइम के अंदर फिर अपना टिफिन खाता है, लौटने के बाद में फिर लंच करता है। तो उसके सुबह में ही 3 मील हो चुके होते हैं। फिर चौथा मील इवनिंग स्नैक्स के रूप में, 5वां मील रात को फैमिली के साथ बैठ के डिनर करेगा। तो इतना हाई कार्ब स्टफ जाता है, उसकी जगह अगर प्रोटीन और फैट की मात्रा बढ़ा दी जाए उसके सुबह के खाने में, दोपहर के खाने में, उसके टिफिन में, तो उसको उतना खाने की भूख लगेगी ही नहीं और उसका वजन नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल रहेगा। प्रोटीन उसके बॉडी के मसल मास को, बोन्स को बिल्ड करेगा और फैट उसके अंदर मदद करेगा। तो हमें चाहिए कि थोड़ा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट से रिप्लेस कर दिया जाए। इसके अपार्ट जो दूसरी चीजें हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कई कोल्ड ड्रिंक और जूसेस के बच्चे शौकीन होते हैं, आइसक्रीम के शौकीन होते हैं और इनको भरपूर मात्रा में दिया जाता है और फ्रूट जूसेस को तो ये कह के दिया जाता है कि इसमें कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं, साथ में एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो जब आप टेबल पर बैठे हैं तो एक गिलास तो जूस का होना ही चाहिए। पर पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था, जो पेट में फिलिंग देता था, फाइबर, वो आपने कहीं कचरे में फेंक दिया है। वो सबसे जरूरी था। तो बच्चे को बजाय जूसेस देने के उसको फ्रेश फ्रूट्स दीजिए, जूसेस मत दीजिए या स्मूदीज दीजिए। दैट इज अ हेल्दी अल्टरनेट। इसके अपार्ट आप बच्चे को पोहा, इडली या चावल देते हैं जो फुल ऑफ शुगर है। इसकी जगह पे अगर आप कुछ हेल्दी अल्टरनेट्स देना चाहें तो आप कार्बोहाइड्रेट की जगह पर उसके फूड में कुछ मात्रा में प्रोटीन बढ़ाएं, कुछ मात्रा में फैट बढ़ाएं और आप यकीन मानें ये फैट उसको मोटा नहीं करेगा। ये हमको पढ़ा दिया गया है कि फैट आपको मोटा करेगा, हार्ट के प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, जबकि ऐसा नहीं है।
कार्बोहाइड्रेट मोटा कर रहा है। क्या आपने कभी बचपन में देखा 90s के अंदर स्कूल जाते बच्चे मोटे हुआ करते थे? बिल्कुल नहीं, दुबले पतले थे। अब मोटे होने लगे। हालांकि इसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है भोजन में कार्बोहाइड्रेट का बढ़ जाना, प्रोटीन और फैट का घट जाना, जिससे सेटाइटी कम मिलती है और बार बार बच्चा भूखा हो जाता है। इन चीजों की तरफ गौर करें और कुछ हेल्दी फूड्स उसके टिफिन में ऐड करें, जैसा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। जैसे होल ग्रेन की रोटी या पराठा, चीज पनीर के पराठे, वेजिटेबल्स का पराठा, वेजिटेबल्स जिसमें आलू कम ही यूज करें या फिर भुट्टे को कम यूज करें। फिर किसी भी प्रकार की सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। उसके बाद में वेजिटेबल चीला, दाल चीला, फ्रूट्स। अगर बच्चा नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा और ऑमलेट, घर पे आने के बाद में फिश चिकन भी खा सकता है। और पनीर की डिशेस, ढोकला, खांडवी या फिर वेजिटेबल का दलिया, ओट्स का दलिया पर वेजिटेबल्स के साथ। प्योर ओट्स या प्योर दलिया को ना बना करके दें। साथ में उपमा पर ढेर सारे वेजिटेबल्स उसमें डालना ना भूलें। उसके बाद में अगर आपको जूसेस देने का शौक है तो जूसेस की जगह उसको स्मूदी दें। फिर आजकल मिलेट्स काफी ट्रेंड में है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर कंटेंट अच्छा है, अनपॉलिश्ड है, ये रिफाइंड नहीं है, तो इन इडलीस के रूप में आप इनको दे सकते हैं। तो मिलेट इडली काफी प्रचलित हो रही है। अगर आपका बच्चा इडली और चटनी खाने का शौकीन है, नारियल की या लहसुन की चटनी के साथ में मिलेट इडलीस को सर्व किया जा सकता है। फिर इसके बाद में थाली पीठ, जो बहुत ही हेल्दी है और हमारे महाराष्ट्र की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिश है। उसके बाद में वेज कटलेट, पर ध्यान रहे वेजिटेबल्स ज्यादा रहें। और इसके अंदर कई बार आप अगर चाहें तो उनको सैंडविचेस भी दे सकते हैं, पर वो सैंडविचेस होल ग्रेन से बनी हुई हों और उसमें अधिक से अधिक वेजिटेबल्स डले हुए हों। ब्रेड की मात्रा कम होनी चाहिए। तो इन चीजों को यदि आप उनके टिफिन में देते हैं तो बच्चों को मोटा होने से बचाया जा सकता है। यंग एज में यंग बच्चियों को पीसीओडी से बचाया जा सकता है। 25 और 30 साल की उम्र पे होने वाली डायबिटीज, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, हार्ट के प्रॉब्लम, ओबेसिटी और ओबेसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। यदि आपके किसी बच्चे को ओबेसिटी है, पीसीओडी है या किसी एडल्ट को डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, अगर इस प्रकार की समस्या है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरी या मेरे टीम की मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।